19 साल की उम्र में उनको देश के प्रति बहुत बड़ा लगाव था। अपने दोस्तों को भी बोलते थे आर्मी की तैयारी करो, आर्मी की नौकरी अच्छी है, नौकरी के हिसाब से मत देखो, बोला देश सेवा करनी है तो आर्मी में जाना है। वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम, राह में यदि मिले शहीद का घर, अपने सर को झुका के जाना तुम, अपने सर को झुका के जाना तुम। उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में देश के वीर सपूत अमर शहीद हिमांशु नेगी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने, परिजनों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पूर्व सैनिकों ने शहीद हिमांशु नेगी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वरिष्ठ जनों ने भी शहीद की वीरता और बलिदान को याद करते हुए भावुक शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि शहीद हिमांशु नेगी ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका यह बलिदान हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ये श्रद्धांजलि समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि यह देशभक्ति, सम्मान और कृतज्ञता की भावना का जीवंत उदाहरण बना। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल भी इस अवसर पर शहीद हिमांशु नेगी को व सभी शहीदों को प्रणाम करता है व भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शहीद हिमांशु 27 मार्च 2019 में भर्ती हो गए थे। 19 साल की उम्र में उनको देश के प्रति बहुत बड़ा लगाव था। अपने दोस्तों को भी बोलते थे आर्मी की तैयारी करो, आर्मी की नौकरी अच्छी है, नौकरी के हिसाब से मत देखो, बोला देश सेवा करनी है तो आर्मी में जाना है। और 30 जून 2021 को शहीद हो गए उत्तरी सिक्किम में। दुर्भाग्य उनका ऐसा रहा, उन्होंने मात्र 2 साल 3 महीने ड्यूटी करी। हिमांशु देश के प्रति एक बहुत लगन थी इसको, और आज उसकी चौथी पुण्यतिथि है। चौथी पुण्यतिथि पे उसको याद कर रहे हैं। काफ़ी पूर्व सैनिक हो गए, ऑन ड्यूटी वाले भी हैं, कई लोग, सभी लोगों का, गाँव लोगों का, सबने उसको सम्मान दिया, श्रद्धांजलि दी, और सभी लोगों को हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं। ऐसे हम हर साल एक प्रोग्राम को रखते हैं तो सभी लोग साथ देंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा याद भी किया जाता है इस बहाने उसको। हमसे एक सच्चा प्रेमी दोस्त भी और देशभक्त भी था। उनको तैयारी करनी चाहिए, एक सबक है हर बच्चों के लिए कि वो भी आपने तैयारी करें, देश सेवा के प्रति सचेत रहें, देश के प्रति जागरूक होना एक बहुत बड़ी बात है। और ये हिमांशु से भी प्रेरणा लेनी चाहिए और +2 बच्चों को आपने तैयारी करनी चाहिए। हिमांशु से देखा सीखी करके ऐसे एक दूसरे से सीखता बंदा और हौसला बड़ा रहता है। और जो भी भर्ती हो जाए, उसके साथ के भी कई लड़के हैं जो भर्ती हो गए, आते हैं उसको सैल्यूट कर जाते हैं, नमन करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। शहीद हिमांशु की आज शहीदी दिवस है, इस पर मैं उनको नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनके माता पिता को मैं ये ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनको सहन शक्ति दें और हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने देश के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। तो इस जो शहीद हिमांशु है उसको मैं जानता था, और इनका जो यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कैंप लगता है भर्ती पूर्व, उसमें मैंने इस बच्चे को देखा था। मैं उनके कैंप में जाता रहता था बीच बीच में मोटिवेशन के लिए बच्चों के। तो इतनी जल्दी शहादत मिलेगी उनको ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन ये उनकी शहादत है जो दिखाती है कि जीवन की अवधि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन का आयाम महत्वपूर्ण है। महज 21 वर्ष की उम्र में वो शहीद हो गए देश की रक्षा करते हुए, सीमा पर सेवा देते हुए। तो मैं उनको नमन करने यहाँ पर आया था और मैं चाहूँगा कि ऐसे युवा हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। आज देश की सीमाएं तभी सुरक्षित हैं जब ऐसे युवा अपनी प्राणों की बाजी लगाकर सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं। देखिए, आज हमारा देश यदि सुरक्षित है तो इन नवयुवकों की वजह से ही सुरक्षित है। आज ये नवयुवक जगह जगह कोचिंगों में प्रशिक्षण ले रहे हैं, लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके माध्यम से अपने आप को तैयार कर रहे हैं देश की सेवा के लिए और अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हैं देश की सुरक्षा के लिए। आज हमारा देश नहीं रह गया, विदेशों में पताके लहरा रहा है, जिसका कारण ओनली आज देश का नवयुवक है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सुरागीलाल चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो सुरागीलाल चैनल ने आज इतना बड़ा कवरेज हमारे कार्यक्रम में किया और शहीदों के लिए अपना कीमती समय निकाला। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सुरागीलाल न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। वीर भोग्या वसुंधरा, यह धरती आदिकाल से वीरों को, देश के रक्षकों को जन्म देती रही है। इस धरती का सौभाग्य ये रहा
कि हिमांशु नेगी जैसे एक नहीं लाखों करोड़ों वीर इस देश में जन्म ले चुके हैं और लिया भी है। और इस धरती का सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि अनेकों वीरों ने इस धरती की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बलि दे दी। मैं नमन करता हूं ऐसे शहीदों को। आइए इसी अवसर पर मैं सभी समस्त जितने भी बलिदानी थे उनको एक कविता समर्पित करता हूं। उन वीरों को हम नमन करें जो धरती पर बलिदान हुए, सीने पर गोली खाकर जो इस वीर धरा की शान हुए। सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक अपनी जान गंवा बैठे, रखने को ऊंचा शीश वतन का अपने शीश कटा बैठे। चाहे भोग विलासों में तुम समय सभी बर्बाद करो, मगर दिवस में क्षण भर को उन वीरों को भी याद करो। चाहे भ्रमण करो तुम जग में लाखों पुण्य कमा लेना, मगर शहीदों की प्रतिमाओं पर भी दीप जला देना। यूं तो कहते हैं सभी हम विश्व गुरु बन जाएंगे, आने वाले कल में बेशक महाशक्ति बन जाएंगे, यदि हम वीर शहीदों को जीवन में कभी बुलाएंगे, वीरों के बलिदानों का हम कैसे कर्ज चुकाएंगे। चार पंक्तियां और देता हूं कि वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, वक्त थोड़ा बिता के जाना तुम, फर्ज अपना निभा के जाना तुम, राह में यदि मिले शहीद का घर, अपने सर को झुका के जाना तुम, अपने सर को झुका के जाना तुम। धन्यवाद।